अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मेमोरी टॉन। टुडेज आवर टॉपिक इज सिंबल। आज हमने नाइन्थ केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सिंबल, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर टॉपिक एलिमेंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक्स में ओबियसली आप लोगों को इसका ये रिमेनिंग पार्ट है एलिमेंट का, तो होप सो कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर की समझ में आ गई हो कि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था और उसमें से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आप जो जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि इसमें जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप सारी केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप सबसे पहले जो है वो वैलेंसी की तरफ जाएंगे। सो हर चीज़, हर रिएक्शन जो है वो वैलेंसी की बेस पे ऊपर होता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग सारे वैलेंसी और सिंबल वगैरह टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। अब रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स की। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल से शो किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट है सिंबल की डेफिनेशन, विच आर एब्रीवेटेड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। यानी सिंबल क्या होगी, विच आर एब्रीवेटेड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंबल की डेफिनेशन क्या है, तो यू कैन राइट विच आर रिप्रेजेंटेड फॉर which are abbreviations for the name of element, right? नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टाइप्स की सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एलिमेंट्स की। ऑब्वियसली ये सिंबल्स आपने पहले देखी होंगी बट आप इतना डीपली इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर टॉपिक आता है, प्रॉपर आपके पास एक आउटलाइन आती है, तो यू विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन डिटेल। सो आगे है अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। यानी जो सिंबल का नेम है वो हम लोग किसी भी लैंग्वेज से ले सकते हैं, जो लैटिन हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, ग्रीक हो सकती है और जर्मन हो सकती है। अगर उर्दू में बात करें तो अंग्रेज़ी ज़ुबान हो गई, लातीनी ज़ुबान हो गई, यूनानी ज़ुबान हो गई, और ये सारी ज़ुबानें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद है इफ़ इट इज़ वन लेटर। अगर ये वन लेटर होगा, सिंगल लेटर, मतलब जैसे हम लोग एबीसी के वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे हम एबीसी के वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एक सिंगल एबीसी का वर्ड है वो सिंगल एक लेटर है, राइट। अगर तो एक सिंगल लेटर होगा तो वो डेफिनेटली कैपिटल लेटर होगा, इट विल बी कैपिटल। अगर वो सिंबल जो सिंगल लेटर होगा तो इट विल डेफिनेटली अ कैपिटल लेटर। और अगर हम बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में इसने बताया है नाइट्रोजन फॉर द नाइट्रो एन फॉर नाइट्रोजन, एच फॉर द हाइड्रोजन, सी फॉर द कार्बन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि अगर हमारे पास एक सिंबल का जो जिसको हम एक एलिमेंट की जो सिंबल है वो सिंगल लेटर है, सिंगल वर्ड है, तो फिर हम लोग वर्ड तो नहीं होगा क्योंकि वर्ड तो फिर काफ़ी सारे लेटर्स को मिलकर बनता है। सिंगल लेटर है, वन लेटर इसकी सिंबल है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टू लेटर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी एक जैसी तो नहीं होगी ना। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे कार्बन है वो भी सी से शुरू हो रहा है, कैल्शियम है वो भी सी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन है वो भी सी से शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी जो सिंबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट करें, एक दूसरे को उसको देख के हम पता चल जाए कि ये किसकी सिंबल है, हमें मजीद उसके ऊपर कोई रिसर्च ना करनी पड़े। जैसे अगर आपके पास तीन कार सी लिखे हुए हैं, राइट, पेज के ऊपर, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें वो कह रहा है कि इसमें से एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। आपको कोई पता नहीं चलेगा, आप तो कहेंगे तो सबका सी से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर एक डेफिनेटली फिर उसका क्या हल निकाला गया कि हम लोग सेकंड एक लेटर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिससे वो तीनों इजीली जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। जैसे कार्बन को हमने सिंगल लेटर सी से डिनोट किया, ठीक है, या डिनोट किया। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग टू लेटर सिस्टम की, तो कैल्शियम को हम सी ए से शो करते हैं, यानी कैल्शियम CaLCIAAUM होता है ना, तो इसके हम लोग सी ए फर्स्ट टू लेटर्स हमने इसके यूज़ कर लिए। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम का हम लोग यूज़ करते हैं Na सिंबल, तो ये भी डबल टू लेटर सिंबल है। उसके बाद हम क्लोरीन की बात करें तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं Cl, राइट।
अब होप्स कि आपको सिंबल का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो जो भी मैंने आपको हाईलाइट करवाया ये सारी चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वैलेंसी की तरफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। तो डिफाइन वैलेंसी और व्हाट इज द वैलेंसी एंड ऑल अदर थिंग्स। तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, राइट। जो हर एलिमेंट की जो एक वैलेंसी होती है वो अलग होगी, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी होगी, यानी वो दूसरों से मिलती जुलती नहीं होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं वैलेंसी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, बाउंड करेगा, राइट, वो बाउंड करना चाहता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसको जो उसकी जो कैपेसिटी होगी कि वो किस एलिमेंट के साथ बाउंड हो सकता है और किस एलिमेंट के साथ बाउंड नहीं हो सकता, या वो किसी एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है। बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने पढ़े हुए हैं। तो वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, किस किस कंडीशन से बना सकता है, ये सारी चीज़ें हमें बताती है वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो हर एलिमेंट की डिफरेंट होगी, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आपको क्लियर है कि जो जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारी उसकी वैलेंसी होगी, कि वो कितने वो शेल्स को इस्तेमाल करके कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है या फिर कितने बॉन्ड्स बना सकता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। In a simple covalent compound, valency is the number of hydrogen atoms which combine to one atom of that element or the number of bonds formed by atom or the element. ये बात मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वैलेंसी क्या बताएगी। अगर हम सिंपल एलिमेंट्स को, सिंपल कंपाउंड्स को लें तो उसमें हम ये बताएगा कि जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, सॉरी, वो कंपाउंड बना रहे हैं, राइट। तो जितने हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे, बाउंडेड होंगे, वो सारी उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी टर्म्स में कि अगर हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कोई और एलिमेंट अटैच है, तो फिर जितने बॉन्ड्स वो बना रहा होगा वो उसकी वैलेंसी होगी। डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl। तो Cl की जो वैलेंसी उसने यहाँ पे 1 शो की हुई है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, दैट इज अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, पिछला वाला वाटर का स्ट्रक्चर था। तो वाटर, सॉरी, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, राइट। तो फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। अगर हम बात करें कार्बन की, जो सबसे ज़्यादा जो आपका फीमेलियर कंपाउंड है, एलिमेंट है, जिसका जो सबसे फीमेलियर कंपाउंड है मीथेन गैस, जो हम लोग सुई गैस होती है जो हम घरों में जलाते हैं, तो उसकी अगर बात करें तो कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। तो इस तरह आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कंपाउंड की वैलेंसी कितनी है बॉन्ड्स को देखकर। अगर पहले हमने बात की कोवलेंट कंपाउंड्स में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, कुछ उसको कोई गेन कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई एक देगा तो दूसरा उसको गेन करेगा, तभी तो उनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो इसकी वजह से जो क्योंकि वो क्यों इस तरह से करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इज दैट्स वाई दे शेयर द इलेक्ट्रॉन टू वन अनदर, right? Elements having the less than 4 electrons in their valence shell prefer to lose। अब ये रूल बताया हुआ है, या रूल बताया, या नेचर आप समझ लें एलिमेंट्स की, कि जिन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 से कम होंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। और पिछले वाले शेल में तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है 8 के 8, उसमें कंप्लीट हुए तभी तो हम अगले की तरफ आए, तो फिर वो यूज करता है पिछला वाला एज एन ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की, जो कौन ऐसे एलिमेंट्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, तो हम बात करते हैं सोडियम की, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम की, राइट। इसमें इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। तो 1 2 3 वैलेंसीज रिस्पेक्टिव टू देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स।
और अगर हम बात करें यहाँ से देर ऑल्सो दीज इलेक्ट्रॉन टू हैव द वैलेंसी ऑफ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब पहले हमने बात की 4 या 4 से कम, तो अब हम बात करेंगे 4 5 के 5 से ज़्यादा के। तो डेफिनेटली अगर वो लॉस कर रहे थे तो ये गेन करेंगे। तो गेन करके ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब एक जैसे हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी, इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, इसमें नाइट्रोजन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है। नाइट्रोजन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स रखती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स रखती है और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स रखती है। ठीक है, टोटल का 17 एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, यहाँ पर दे गेन 3 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। राइट, जैसे 5 हैं तो उसको 3 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 है तो उसको 2 चाहिए और 7 तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सम चार्ज। अब रेडिकल की डेफिनेशन दी है कि रेडिकल क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है एटम्स का, मिले हुए एटम्स होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो क्या करते हैं, वैलेंसीज ऑफ सम। ठीक है, ये डेफिनेशन है रेडिकल की, कि रेडिकल की क्या डेफिनेशन होती है, रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे कुछ आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 7 के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के जो है वो वैलेंसीज बताई हुई हैं। इसमें आप लोग कुछ वैलेंसीज कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हो सकती हैं, और अगर आपको वैलेंसीज पूछी जाए तो आप वो भी उसको बता सकते हैं। राइट, अगर आप करना चाहते हैं तो आप सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ तक इसकी वैलेंसीज कर सकते हैं, यानी फिर इसकी फर्स्ट 2 वैलेंसीज हैं। और उसके अलावा आप एल्यूमिनियम की वैलेंसी कर सकते हैं, आप हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वैलेंसी कर सकते हैं, आप क्लोरीन की, हाइड्रोजन की, ब्रोमीन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ भी आप वैलेंसी थोड़ी बहुत वैलेंसीज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं, जैसे कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज। फॉर एग्जांपल जैसे है फेरस सल्फेट, FeSO4, ये एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट, जिसमें आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो ये जब डिफरेंट वैलेंसीज शो करते हैं। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फेरिक सल्फेट की, अब इसमें भी वही 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 है। राइट, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेम है, यानी इनके जो अंदर कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, उसमें भी जो है आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन, लेकिन इसके अंदर भी आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन है, बट इसके अंदर इसकी वैलेंसी 2 है इस कंपाउंड के अंदर, और इन कंपाउंड के अंदर इसकी वैलेंसी 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम्स फॉर द एलिमेंट्स फेरम। अब मैंने आपको बताया ये आयरन है। ठीक है, अब आपके ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये बात होगी कि यहाँ पे IR तो नहीं लिखा हुआ है, फिर ये आयरन कैसे हो गया। तो आयरन के लिए हम लोग एक ग्रीक या लैटिन वर्ड यूज करते हैं, फेरम। ठीक है, उसी से उसके फर्स्ट 2 लेटर को हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट कैपिटलाइज लेटर एज अ सिंबल, और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर। इज मॉडिफाइड टू द एंड इन OS फॉर द लोअर वैलेंसी, जिसमें हम फेरस बोलते हैं। ठीक है, अगर लोअर वैलेंसी है तो उसमें हम लोग OS का वर्ड यूज किया हुआ है, जैसे फेरस, ओस। टू द एंड ऑफ द इक, तो ये दूसरा वर्ड है जो फेरिक सल्फेट, जिसमें इसकी वैलेंसी 3 है। होप्स हो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और MCQs बनते हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। और जो लोग जिन लोगों ने मेरी आज नहीं हूँ पहली बारी वीडियो में देखी है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। और आपको होप्स हो कि सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ कहना है या किसी और चीज़ के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, इवन जो हमारे लेक्चर से रिलेटेड नहीं भी है, तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और इसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट ये सब्सक्राइब करने से हमें जो है वो खुशी होती है, दिली खुशी होती है, और एक इत्मीनान होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपनी जो है वो वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।